सो हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। तो आप सभी का काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा था कि सर नेटवर्क सेक्शन पर वीडियोस बनाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा नेटवर्क सेक्शन को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। आपकी वो डिमांड पूरी होने जा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल और एक व्हाट्सअप चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नए नए अपडेट्स वहीं से आपको फटाफट मिल सकें। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो नेटवर्क सेक्शन का ABCD कुछ भी नहीं जानते हैं, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो काफ़ी हद तक नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर कर पाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेडियो ऑफ का टॉपिक, की नेटवर्क सेक्शन में रेडियो ऑफ आखिर क्यों आता है। और ये रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम जो आती है गाइज, वो आती है क्वालकॉम चिपसेट में, जिस पे आपका पावर आईसी और CPU जो है वो क्वालकॉम लगा होता है। अगर मीडिया टेक में ये प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर जब भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो आपका बेस बैंड अननोन और IMI नल का प्रॉब्लम आता है। तो उसकी चर्चा, उसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की ये वीडियो क्वालकॉम चिपसेट पे है, और जो हमारा प्रॉब्लम है वो रेडियो पावर ऑफ, इसी का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले 2 मिनट मैं उनको डिस्क्राइब कर दूं, उनके लिए जो नए हैं, जो नेटवर्क सेक्शन का कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उनको बता दूं कि ये नेटवर्क सेक्शन में हमारा एक इस तरीके की एक आईसी लगी होती है, जिसे हम 4G PA बोलते हैं। ये 4G नेटवर्क के लिए काम करता है। उसके बाद जो हमारी दूसरी आईसी होती है, एक नेटवर्क सेक्शन ही पूरा अलग से बना दिया जाता है। जैसे ये हमारा Redmi 8A है और क्वालकॉम चिपसेट का है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से जो है पूरा सील्ड में अलग से बना दिया जाता है। तो एक इस तरीके का RFIC लगा होता है, जिसे हम WTR बोलते हैं। मीडिया टेक में इसी को HDR बोला जाता है। उसके बाद एक इस तरीके की लेग वाली आईसी लगी होती है। इस आईसी को हम बोलते हैं 2G 3G PA, और इसी में हमारा नेटवर्क रिसीवर भी होता है, जो कि डायरेक्ट एंटीना वायर से नीचे चार्जिंग बोर्ड में लगा होता है। उसके बाद एक नई आईसी जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो उसको बोलते हैं DRX आईसी। तो इसके विषय में भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, जो कि एक दूसरे एंटीने से जुड़ी होती है और इसका क्या काम होता है। काफ़ी लोग जो नेटवर्क बना पाते हैं उनको यही नहीं पता है कि हमारे नेटवर्क सेक्शन में DRX का क्या रोल होता है, और अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद एक आईसी हमारी और होती है, जिसे हम APT बोलते हैं। और अधिकतर, अगर आप किसी भी नेटवर्क सेक्शन को ओपन करेंगे तो अधिकतर इस आईसी को कहीं भी दर्शाया नहीं जाता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन हमारे नेटवर्क सेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका ये छोटी सी आईसी निभाती है, तो इसके विषय में भी हम बात करेंगे। अब हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे हैंडसेट पे रेडियो आपकी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि हमारे हैंडसेट पे नेटवर्क रेडियो आपकी प्रॉब्लम आई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पर हैंडसेट में एक कोड डायल करना होता है आपके हैंडसेट में। और वो कोड क्या होता है, मैं उसको भी यहाँ पर लिख दूँ कि जब भी एक कोड डालेंगे, अगर पहले आप सिम लगाते हैं और सिम लगाने के बाद आप वहाँ पर एक ऑप्शन होता है नेटवर्क सेक्शन में, नेटवर्क प्रिफर्ड टाइप, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, 2G 3G और 4G। आपका 2G आता है, और 1 मिनट में फिर से लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं समझाना क्या चाहता हूँ। 2G आता है, दूसरा ऑप्शन आता है आपके सामने 3G, और उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है 4G। तो यहाँ पे 2G लिख दिया हमने, और इसी के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे 3G, और फिर अगला जो है वो लिख देंगे 4G। ऐसे समझाने का मतलब, मकसद क्या है वो समझ में आ जाएगा कि मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि 3 ऑप्शन आते हैं, 2G 3G और 4G। तो जब भी हम वहाँ पर, अगर मान लीजिए आपका हैंडसेट स्विच है 4G पर, तो अगर रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आएगी और वहाँ पर हम स्विच करेंगे 4G से 3G पे,
तो वो आपका स्विच नहीं होगा, क्लिक होगा, उसके बाद फिर बैक टू बैक आपका 4G सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 4G सेलेक्ट है और 2G सेलेक्ट करेंगे तो फिर भी वो स्विच नहीं होगा और आपका जो है वो प्रिफर्ड टाइप फिर बैक होकर के 4G पे आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ जाइएगा कि आपके हैंडसेट पे रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम है। अब दूसरा कैसे चेक कर सकते हैं? दूसरा, आपको एक नंबर डायल कर देना है, कोई भी 123 या 234 या कोई भी एक मोबाइल नंबर डायल कर दीजिए और मोबाइल नंबर डायल करने के बाद आपको एक मैसेज मिलता है और वो मैसेज कौन सा मिलता है? वहाँ पे लिख के आता है रेडियो ऑफ। आपको कुछ इस तरीके का मैसेज देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि आपके हैंडसेट पे रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम है। या फिर वहाँ पर लिख के आएगा टर्न ऑफ एरोप्लेन मोड, योर हैंडसेट इज इन रेडियो ऑफ मोड। आप वहाँ पर ये लिख के आएगा तो वो बताता है कि आप एयरप्लेन मोड को ऑफ कीजिए, आपका हैंडसेट रेडियो ऑफ मोड में है। और तीसरा चेक करने का तरीका जो है वो होता है, कोड होता है। वो कोड कौन सा है? स्टार हैज स्टार हैज 4636 हैज स्टार हैज स्टार। आप इस कोड को जैसे ही अपने हैंडसेट में डायल करेंगे वैसे ही आपके हैंडसेट पे लिख के आएगा, एक ऑप्शन लिख के आएगा नेटवर्क यूजेस, और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका हैंडसेट रेडियो ऑफ लिखा रहेगा और ऑप्शन जो है वो बंद रहेगा। तो इन 3 तरीकों से आप सबसे सरल तरीका जो है वो एक कोड डायल कीजिए, कोई भी मोबाइल नंबर डायल कीजिए और ऊपर लिख के आ जाएगा रेडियो ऑफ। तो अब ये रेडियो ऑफ क्यों आता है इसको पहले समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक जो है ब्लॉक डायग्राम खुद से डिजाइन किया हुआ है। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइंस ऐसे नहीं समझ में आएंगी जब तक मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा। तो चलिए बताता हूँ कि रेडियो ऑफ क्यों आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे हैंडसेट पे जो नेटवर्क सेक्शन काम करता है उसमें कौन कौन सी आईसी इंक्लूड होती हैं इसके विषय में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर पावर आईसी होती है, चार्जिंग आईसी होती है, सीपीयू होता है, 2G 3G पीए होता है और इसी में नेटवर्क रिसीवर भी होता है। एपीटी आईसी होती है जो छोटी सी आईसी होती है, मैं अभी बताऊंगा कि मदरबोर्ड पे कहाँ पे लगी होती है। इसके साइड में हमने एक कॉइल ले लिया, इसका भी अहम रोल है। एपीटी का मतलब होता है एवरेज पावर ट्रैकिंग मॉड्यूलेटर। ये छोटी सी आईसी होती है और ये आईसी 4G आईसी को वोल्टेज देती है, इसलिए इसको अलग से लगाया गया है। WTR ये हमारी एक RF आईसी होती है, बताया कि क्वालकॉम चिपसेट में इसको WTR वायरलेस ट्रांसमिशन रिसीवर इसको बोलते हैं और वहाँ पर मीडियाटेक में इसको SDR बोलते हैं। और जो लास्ट में हमारा जो हमारी आईसी होती है उसको बोलते हैं DRX, यानी कि इस आईसी को DRX बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म जो होता है डाइवर्सिटी रिसीवर ट्रांसमिशन आईसी होती है ये हमारी। और डुअल एंटीना के लिए, दूसरे एंटीना के लिए ये वर्क करती है। तो अब यहाँ पर इतनी आईसी जो है वो मिलकर के हमारे नेटवर्क सेक्शन में काम करती हैं। अब कैसे काम करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी चार्जिंग आईसी एक वोल्टेज प्रोड्यूस करती है जो सब जानते हैं, जिसे हम वीपीएच बोलते हैं। और ये वीपीएच इन आईसी में से सब देख लेते हैं कौन सी आईसी को कौन कौन से वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हमारी कोई आईसी काम करती है तो उसके लिए कुछ वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। तो हमारी जितनी आईसी हैं जो नेटवर्क सेक्शन में इंक्लूड है वो उस पे कौन कौन सा वोल्टेज चाहिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको बोरिंग महसूस हो रही है फिर भी देखिएगा कि ताकि अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आने लगेगा कि मैंने ये सारा जो है लेआउट क्यों डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर हमारा वीपीएस निकलता है और ये एपीटी आईसी में जाता है, एवरेज पावर ट्रैकिंग आईसी में, जो कि हमारी पावर आईसी है 4G आईसी के। 4G आईसी को वोल्टेज देती है। तो यहाँ वीपीएच जाता है, उसके बाद वीपीएच जाता है हमारे 2G पीए में, और फिर ये वीपीएच जाता है हमारी 4G आईसी में। हमारी 3 आईसी ऐसी हैं जिन पर हमारा जो है वीपीएच जाता है। ये वीपीएच इसका रिक्वायरमेंट भी है, 4G आईसी का भी रिक्वायरमेंट है और 2G आईसी के लिए भी रिक्वायर्ड है।
अब उसके बाद देखते हैं हमारी पावर आईसी जब ये वीपीएस ले लेती है तो इससे जो वोल्टेज निकलता है 1.8 का वोल्टेज निकलता है और ये 4G आईसी को जाता है, हमारी एपीटी आईसी को जाता है और उसके बाद जाता है ये हमारा डीआरएक्स में। तो 1.8 अब L5 सेक्शन से निकलता है। यहाँ मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्वालकॉम चिपसेट में जो मैंने पढ़ाया उसमें बताया था कि हमारे जो एलडीओज होते हैं वो अलग अलग लाइंस निकलती हैं, L5 L6 L7 सब। मान लीजिए 1.8 वोल्ट निकला तो ये दूसरी जगह भी आपको 1.8 देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है अगर यहाँ पर 1.8 मिसिंग है तो आप वहां से उठा करके जंपर कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। एक ही जगह से जंपर कर देंगे तो इस आईसी का लोड बढ़ जाएगा और पूरा सर्किट खराब होने की पूरे खराब होने के चांसेस होते हैं। तो जो है L5 से होकर के हमारा 1.8 वोल्टेज निकलता है जो कि एपीटी में जाता है, 4G PA पे जाता है और डीआरएक्स पे जाता है। ये वोल्टेज तीनों जगह से ये तीनों जगह का वोल्टेज एक ही जगह से कनेक्ट होता है, यानी एक ही सेक्शन से। अब उसके बाद जो है यही 1.8 वोल्टेज हमारे 2G PA पर भी जाता है। एक लाइन निकलती है जो 4 आईसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। अब 1.8 वोल्ट आपने पढ़ा होगा, 1.8 हमारे WTR में भी जाती है, लेकिन वहाँ पर ये लाइन आपकी कनेक्ट नहीं होती है। अगर यहाँ WTR पे 1.8 मिस हुआ तो आप यहाँ से जंपर नहीं दे सकते हैं। रीज़न ये है कि इसकी लाइन अलग है और इसकी लाइन अलग है। अब उसके बाद एक वोल्टेज और निकलता है जो L1 से निकलता है 1.0 और ये WTR को दिया जाता है। और एक 1.8 की लाइन जो मैंने अभी बताई थी वो लाइन निकलती है और डायरेक्ट WTR आईसी को दी जाती है। अब क्या होता है कि ये हमने बोर्नियो में पढ़ा कि हमारा जो है, अभी मैं इसको बोर्नियो में ओपन कर लेता हूँ और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही हमारा नेटवर्क नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोर्नियो में नेटवर्क सेक्शन ओपन करते हैं और नेटवर्क सेक्शन में ओपन करने के बाद आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि हमारी दो लाइन है जो WTR पे जाती है और ये वोल्टेज मिलना चाहिए हमें। एक वोल्टेज होता है 1.8 और दूसरा होता है 1.0। अब कुछ लोग बिना नॉलेज के क्या करते हैं, सबसे पहले WTR चेंज करते हैं। अगर आपका हैंडसेट रेडियो ऑफ मोड में है तो क्या करते हैं, यहाँ पर नेटवर्क पे वोल्टेज चेक करते हैं। अगर वोल्टेज नहीं मिला तो वो WTR उठा लेते हैं, उसको चेंज करते हैं, तब भी नेटवर्क वोल्टेज यहाँ नहीं आया, फिर उठा के सीधा पावर आईसी उखाड़ देते हैं और उखाड़ने के बाद यहाँ दूसरी पावर आईसी इंस्टॉल करते हैं, फिर भी आपको यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आपका हैंडसेट रेडियो ऑफ मोड में चला गया तो सबसे पहले आपके ये दो वोल्टेज शट डाउन हो जाएंगे, पावर आईसी ये दो वोल्टेज बनाएगी ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नॉलेज की कमी होने की वजह से आप लोग ऐसा करते हैं और आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले पूरे सर्किट को समझ लेना है। अब यहाँ मैं जो बता रहा हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे तो पहले से पता है, वही चीज़ें रिपीट करते हैं, आप बार बार वही चीज़ें समझाते हैं। वो चीज़ दोबारा नहीं रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ कि WTR पे वोल्टेज तभी मिलेंगे जब आपके हैंडसेट का रेडियो ऑन होगा। अगर रेडियो ऑफ मोड में है तो सबसे पहले आपके WTR के वोल्टेज मिसिंग हो जाएंगे, यहाँ पर आपको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं हमारे नेटवर्क सेक्शन में और कौन सी आईसी को क्या क्या चाहिए, उसका राशन पानी क्या है, उसको उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या मिलना चाहिए। तो हमारी पावर आईसी एक वोल्टेज बनाती है 2.7 वोल्ट और वो जाता है हमारे डीआरएक्स में। ये डीआरएक्स में दो वोल्टेज हो गए, एक आपका 1.8 वोल्ट हो गया और दूसरा 2.7 वोल्ट हो गया। हमारे 2GPA में अभी दो वोल्टेज हैं। 2GPA में टोटल 3 वोल्टेज, इसकी रिक्वायरमेंट 3 वोल्टेज की होती है। तो तीसरा वोल्टेज कौन सा है, वो तीसरा वोल्टेज है हमारा VPA APT 2.4 वोल्ट। बहुत सारे लोग वीडियो में गूगल पे सर्च करते रहते हैं कि सर VPA APT कितना वोल्टेज बनाती है। तो ये VPA APT वोल्टेज बनाती है 2.4 वोल्टेज तक, यानी 2.4 कभी आपको एग्जैक्टली देखने को नहीं मिलेगा। 2.4 वोल्टेज तभी देखने को मिलेगा। ये VPA APT का काम क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ कि वोल्टेज क्यों देती है। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क सेक्शन हम फ़ोन लेके जाते हैं और ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क फुल होता है, तो वहाँ पर ये मिनिमम वोल्टेज देगी और वो मिनिमम वोल्टेज होता है 0.8। तो ये 0.8 वोल्टेज मिनिमम होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम जो है किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ नेटवर्क कम होता है,
तो ये 4GPA के नेटवर्क को प्रोड्यूस करने के लिए 4.2.4 वोल्टेज तक बनाती है, जो 4GPA को देती है। तो ये वोल्टेज यहाँ पर एक बूस्ट कॉइल लगी होती है 1 माइक्रो हेनरी की, ये कॉइल से यहाँ पर 4GPA पर नेटवर्क भेजती है। और अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो आपके हैंडसेट पे क्या होगा, या तो 4G नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, या फिर आपका हैंडसेट डायरेक्ट रेडियो ऑफ मोड में चला जाएगा। और चेक करने का सही तरीका, आप कोई भी नंबर डायल कीजिए और डायल करने के बाद ऊपर लिख के आ जाएगा रेडियो ऑफ। आपके हैंडसेट पे काफ़ी लोग बोलते हैं नेटवर्क ऐसे ही नहीं दिखाई देगा, एक भी सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, तो नंबर डायल करने की क्या ज़रूरत। आप नंबर डायल करोगे तो नो सर्विस आया, तो आप समझ जाइए नो सर्विस लिख के आ रहा तो आपका रेडियो ऑन है आपके हैंडसेट पे। 2GPA WTR या किसी दूसरी आईसी की लाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझ जाइए कि इस पूरे सर्किट में कुछ भी खराब हो सकता है। अब कैसे पता पता करना है कि क्या खराब है, आगे बताऊंगा इसको भी। आगे समझ लेते हैं कौन सा वोल्टेज और चाहिए हमारे इस नेटवर्क सेक्शन में। तो ये CPU, एक मिनट, यहाँ पर हाँ सब पूरा हो चुका है। कि ये तो था अभी जो है हमारा नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेज एरिया। आप इसको कहाँ कहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो 4GPA जो है वो होता है, उसको 3 वोल्टेज चाहिए, VPH 1.8 और तीसरा हमारी APT IC से निकला हुआ 2.4 तक। ये वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, आप मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। DRX में हमारे 2 वोल्टेज होते हैं, L5 से 1.8 और L18 से 2.7, 2 वोल्टेज यहाँ पर आप चेक कीजिए। उसके बाद अगर नेट नो सर्विस की प्रॉब्लम या रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद आपको 2GPA पे 2 वोल्टेज चेक करने हैं, 1.8 वोल्ट और दूसरा VPH वोल्ट, यहाँ पर चेक कीजिए। WTR पे आप अगर रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर 2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, एक 1.0 और दूसरा 1.8। आप नंबर डायल करेंगे और नो सर्विस लिख के आया तब आपको ये वोल्टेज देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पर चेक कीजिए। APT IC में एक VPH जाता है और दूसरा 1.8 वोल्टेज जाता है, 2 वोल्टेज आप यहाँ पे चेक कीजिए। अब ये हो गए हमारे वोल्टेजेस। अब आपको बता दूं कि इस पूरे सर्किट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो होस्ट होता है वो होता है CPU। और ये पूरा सेक्शन RFFE प्रोटोकॉल के थ्रू काम करता है। तो ये प्रोटोकॉल जो है, ये 2 लाइनें होती हैं, RFFE डाटा और RFFE क्लॉक, जो इस तरीके से होती हैं कि ये CPU जो है 2 लाइन्स भेजता है हमारे 4G IC को, और वहाँ से डाटा और क्लॉक यानी कि कनेक्ट होता है इससे CPU से और इसको कंट्रोल करता है। यहाँ से मैसेज लेता है और मैसेज देता है CPU। अब यही 2 लाइन्स जो है वो APT IC से भी कनेक्ट होती हैं, इनकी अलग लाइन्स नहीं है। मैं इसलिए इस डायग्राम को मैंने इसलिए डिजाइन किया है, यहाँ पर मैं क्लियरली दिखा दूँ कि जो लाइन हमारी डाटा और क्लॉक की 4GPA से कनेक्ट होती है उसी लाइन में हमारा APT भी कनेक्ट रहता है। एवरेज पावर ट्रैकिंग मॉड्यूलेटर, APT मॉड्यूलेटर यहाँ पर इसी लाइन से कनेक्ट होता है डाटा क्लॉक। अब उसके बाद इसी लाइन में एक IC और कनेक्ट होती है, वो जो होती है 2GPA। तो इस लाइन को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप किसी एक आईसी को निकाल लीजिए। मान लीजिए 4G आईसी हमने निकाल लिया और 4G आईसी के डाटा क्लॉक वाले लाइन पे आप चेक करेंगे तो GR देखने को मिलेगा। अगर वो GR आ रहा है तो आप प्रॉपरली आपकी ये लाइन कनेक्टेड है। कभी कभी क्या होता है, वाटर डैमेज हैंडसेट होता है या फिर हमारा ड्रॉप डाउन हैंडसेट होता है गिरा हुआ, तो उस पे गिरने के बाद जो है हमारी CPU से ये लाइन मिसिंग हो जाती है, तो हम CPU रिवॉल्व करते हैं और हमारा हैंडसेट ओके हो जाता है। तो रेडियो आपकी प्रॉब्लम के लिए ये 2 लाइंस भी जिम्मेदार होती हैं। अब बाकी दो जो आईसी हैं वो भी कनेक्ट होती हैं अलग, इसकी 2 लाइन अलग होती हैं डाटा क्लॉक की, DRX की, और हमारी जो है WTR की। ये 2 लाइन RFFE डाटा और RFFE क्लॉक की दोनों लाइनें अलग से कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर 3 IC ऐसी हैं जो एक ही लाइन में कनेक्ट होती हैं, 4GPA, APT और 2G। अब यहाँ पर WTR अलग कनेक्ट है और DRX की लाइन अलग कनेक्ट है। तो गाइज ये पूरा जो बनाया मैंने डायग्राम इसलिए बनाया। अब इसमें समझते हैं कि इसका बनाने का मकसद क्या था। सपोज कीजिए कि आपका VPH पावर आपके 2G IC से डिस्कनेक्ट हो गया, यानी ये लाइन कहीं से कट गई। तो अगर ये IC आपकी
ऑन नहीं होगी, इस पे जब वोल्टेज नहीं जाएगा तो ये आईसी आपकी ऑन नहीं होगी, और ऑन नहीं होगी तो ये सीपीयू को मैसेज नहीं दे पाएगी। जब भी नेटवर्क सेक्शन काम करता है तो सीपीयू हर एक आईसी से कम्युनिकेट करता है कि हाँ ठीक है, आप ओके हैं, तो आप पावर आईसी को आदेश देता है कि आप 2 लाइन भेजिए वायरलेस ट्रांसमिशन रिसीवर को, और वो फिर सब जगह से डाटा कलेक्ट करता है, डीआरएक्स से डाटा लेता है, 2G से डाटा लेता है, 4G से डाटा लेता है, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होकर के WTR के लिए काम करते हैं। और डाटा लेने के बाद ही वो नेटवर्क यहाँ पर सिग्नल दिखाता है हमारे एंटीना के थ्रू, और ये दोनों आईसी एंटीना से रिसीव करते हैं सिग्नल को। हमारा डीआरएक्स जो है वो बैंड रिसीव करता है, और ये 2GPA भी हमारा बैंड सिग्नल रिसीव करके WTR को देता है। अब इस पे 4GPA अगर आपका ख़राब हो गया, या APT आईसी अपना ये वोल्टेज देना बंद कर देती है 4G आईसी को, तो हमारा हैंडसेट रेडियो ऑफ पे चला जाएगा। रीज़न ये है कि जब 4G आईसी के पूरे वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो हमारी आईसी ऑन नहीं होगी, और ऑन नहीं होगी तो ऐसी सिचुएशन में हमारा हैंडसेट रेडियो ऑफ पे चला जाएगा। अभी मैंने जल्दी ही एक हैंडसेट रेडियो आपका प्रॉब्लम था, उसमें मैंने उसको ठीक किया। वहाँ पे रीज़न ये था, ये DRX आईसी का 1.8 ये वाली लाइन जो है मिसिंग थी, और मैंने इसको यहाँ से एक जंपर वोल्टेज का 2GPA से इस पे यहाँ पे एक जंपर दिया, और वहाँ पे रेडियो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। छोटी सी लाइन की प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, वोल्टेजेस चेक करने हैं। अगर आपकी ये आईसी में से कोई आईसी इंटरनली ख़राब भी हो जाती है तो आपका रेडियो आपका प्रॉब्लम आएगा। तो हर जगह वोल्टेज चेक करने हैं, हर जगह फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, यानी कि RFFE डाटा और क्लॉक की लाइन को चेक करना है, तभी आप इस रेडियो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर 2-3 फॉल्ट ऐसे हैं जिनको मैं डिस्क्राइब कर दूँ, लेकिन डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपका 2 मिनट और लेना चाहता हूँ। आपको मैं बता दूं वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कि हमारा जो है एक डाटा केबल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, हम खुद ही डाटा केबल बनाते हैं। तो अगर आप डाटा मोबाइल रिपेयरिंग या मोबाइल शॉप चलाते हैं तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं से डाटा केबल परचेज करते ही होंगे। तो यहाँ पर हम सुपर क्वालिटी की डाटा केबल खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक छोटी सी फैक्ट्री है, वहाँ पर हम डाटा केबल बनाते हैं। जो सबसे सस्ता केबल है हमारे पास अवेलेबल, वो मात्र और मात्र 11 रुपए में है। 2 कोर है, 4 mm है, और 32 इंच इसकी लेंथ है। 25-42 वायर कुछ इस तरीके का मोटा वायर है, जिसपे बहुत सारे गेज पड़े हैं, और बहुत अच्छी फास्ट चार्जिंग करती है। आप इसको मिनिमम 50 पीस क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसके साथ कोई पैकिंग इंक्लूड नहीं है, पैकिंग का दाम आपको अलग से देना पड़ेगा। तो ये 2.5 एम्पियर की केबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा केबल हमारा 14 रुपये में है, V8। इस पे 4 कोर है, 4 mm है, और 1 मीटर के लगभग का केबल है। इस पे 25-8-42 यानी 25 गेज डाल रखे हैं। ये सुपर फास्ट चार्जिंग आपको शो भी करेगी, और 3.5 एम्पियर की केबल है। आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी 50 पीस है, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक मॉडल को मिनिमम 30 पीस परचेज कर सकते हैं। 30 पीस करके आप 60 पीस मिनिमम हमसे परचेज कर सकते हैं। तीसरा टाइप का जो हमारा केबल है टाइप सी, 18 रुपये में है। ये हमारा सुपर फास्ट चार्जिंग है टाइप सी। इसके साथ कोई भी पैकिंग, ये बिना पैकिंग का रेट है। पैकिंग का रेट मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो हमारा जो केबल बनता है वो इस तरीके के रेजिस्टेंस यानी कंपोनेंट्स वाला केबल होता है, जो 100% फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और 3.5 एम्पियर का केबल है। बहुत सारे गेज हमने डाल रखे हैं, क्योंकि हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद ही ऑनलाइन ऑफलाइन सेल करते हैं, और हालांकि अपने खुद के फ़ोन पर भी हम इसी केबल को यूज़ करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट केबल है वो है 120 वाट केबल, 45 रुपये में सिर्फ और सिर्फ पैकिंग के साथ आपको मिल रहा है। 40-10-40 का गेज है, और एलॉय जिंक वाला केबल है। इस पे शानदार एक मेटल है जो काफ़ी हैवी, और 6 mm का केबल है, 1 मीटर का केबल, काफ़ी मोटा केबल है, और ये गारंटीड है कि ये 120 वाट तक सपोर्ट करेगा। इसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जा करके इसको देख सकते हैं, हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग डरते हैं कि कहीं फेक ना हो, तो इतना बड़ा चैनल है, मैं आपको रिपेयरिंग सिखा रहा हूँ, सब कुछ सिखा रहा हूँ। मैंने न जाने कितने लोगों को इस केबल का बिज़नेस सिखाया है। अगर आप भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो मैं वो भी सिखाता हूँ, उस पर भी मैंने वीडियोज़ दे रखी हैं। तो पूरा प्लेलिस्ट है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे जा कर के वो भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप खुद से डाटा केबल बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। बाकी आप अगर ये केबल हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दीजिए। आपको स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के इस केबल का स्क्रीनशॉट का आपको कौन सी केबल कितनी चाहिए स्क्रीनशॉट ले करके हमें व्हाट्सएप कीजिए और नीचे क्वांटिटी लिखिए, अपना एड्रेस पिन कोड के साथ दीजिए, मैं आपको कुरियर चार्ज भी बता दूंगा। आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए आइए अब आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये बताया था, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपके पास जो है प्रॉब्लम आती है नो सर्विस की, तो नो सर्विस की प्रॉब्लम कैसे आएगी। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा हैंडसेट जो है वो उस पर एक आईसी लगी होती है, 2GPA यहाँ पर लगी है। तो इससे आप देख सकते हैं एक लाइन निकल करके जाती है इस एंटीना पैड पर एक साइड में, और यहाँ से दूसरा साइड से निकल करके हमारे चार्जिंग बोर्ड पे जाती है। तो सबको पता है अगर लो नेटवर्क या नो नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारा वो एंटीना वायर कहीं से ख़राब तो नहीं है, या फिर नीचे जो है चार्जिंग बोर्ड पे दो पैड्स बने होते हैं, और वो पैड्स किस तरीके के होते हैं मैं आपको कैसे दिखा तो नहीं सकता हूँ फ़िलहाल। सबको पता है चार्जिंग बोर्ड में दो एंटीना टच करते हैं हमारे उस पे एंटीना पैड पे, तो उन पर अपना एक ट्विज़र लगाना है। ट्विज़र लगाने के बाद आपको बैक कवर जैसे ही रिमूव कर देंगे तो वैसे भी आपका नेटवर्क लो हो जाएगा। तो अगर आपके बैक कवर और उसकी लाइन की प्रॉब्लम नहीं है तो आप वहाँ पर ट्विज़र लगाइए। ट्विज़र लगाने से अगर आपका नेटवर्क आता है तो आप समझ जाइए कि आपके बैक कवर की प्रॉब्लम है या रिंगर डिब्बी की प्रॉब्लम है। उसके बाद आप नेटवर्क कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर इस वाले पैड पे आपको आ जाना है। किसी भी हैंडसेट, कोई भी हैंडसेट हो, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर ट्विज़र रखनी है आपको। और ट्विज़र रखने के बाद अगर आपका नेटवर्क आ रहा है तो आप समझ जाइए कि नीचे की लाइन में प्रॉब्लम है। अगर ट्विज़र यहाँ भी रखने के बाद नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको ये जो है 2GPA पे इस वाले पैड पे, जहाँ पे आपको स्कीमेटिक में देख लेना है हार्डवेयर सॉल्यूशन में कि कहाँ से एंटीना की लाइन आउट हो रही है, यहाँ पे रखना है। और रखने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा अगर यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से एक जंपर उठाइए और सीधे जो है यहाँ पे मार दीजिए, यहाँ पे जंपर कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपका नेटवर्क ओके हो जाएगा। ये तो थी नो सर्विस की प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका जो है रेडियो ऑफ आ रहा है या फिर नो सर्विस फिर भी आ रही है तो आपको एक बार इस WTR को चेंज करके देखना है। अधिकतर देखा गया है अगर आपको यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेजेस नहीं मिल रहे हैं और आपका फ़ोन रेडियो ऑफ पे भी नहीं है तो आपको WTR को चेंज करके देखना है। WTR आप चेंज करेंगे तो आपका नेटवर्क 100% ओके हो जाएगा। बाकी जगह के आपको वोल्टेज भी चेक कर लेने हैं। अगर सब जगह वोल्टेज है तो फिर आपको WTR चेंज करके देखना है, क्योंकि अधिकतर हैंडसेट में WTR खराब होती है। रेडियो ऑफ प्रॉब्लम में अगर आपका फ़ोन 4G नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, ये फॉल्ट भी आपके सामने आता है। अगर आपका हैंडसेट 4G नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, 2G जैसे ही सिलेक्ट करते हैं और 2G सिलेक्ट करने के बाद आपका हैंडसेट नेटवर्क दिखा रहा है और 4G नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आपकी 4GPA की है और आपको यहाँ पर 4G IC को रिवॉल्व करना है, या फिर नहीं आ रहा है तो रिप्लेस करना है। उसके साथ ही आपको ये वाली कॉइल जो लगी हुई है, इस कॉइल को निकालना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर ये कॉइल ओके है तो ठीक है, नहीं तो इस कॉइल को रिप्लेस भी करके देख लेना है अगर आपका 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब रेडियो आपकी प्रॉब्लम में दो तीन चीज़ें हैं जिनको आपको चेक करना है। पहले फर्स्ट प्रियोरिटी पे सबसे पहले इस कॉइल को चेक करना है, फिर इस आईसी को चेंज करके देखना है। इस आईसी के ख़राब होने से भी आपका नेटवर्क जो है नहीं आएगा, यहाँ पर कोई वोल्टेज 4G आईसी को नहीं मिलेगा और हमारा ये 4G आईसी ऑन नहीं होगा। अगर 4G आईसी ऑन नहीं होगा तो CPU से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और CPU से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो हमारा हैंडसेट रेडियो ऑफ मोड में चला जाएगा और हमारी पावर आईसी 2 वोल्टेज को ड्रॉप कर देगी जो हमारे WTR के लिए जाते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो आपको CPU और पावर को रिवॉल्व करके देखना है, क्योंकि यहाँ से हमारी RFFE डाटा लाइन जाती हैं और पावर आईसी हमारी इस WTR को वोल्टेज देती है। अगर ये पावर आईसी हमारी ख़राब हो गई तो WTR की वोल्टेज बनना बंद हो जाएगी और हमारा जो है सर्किट ऑन नहीं होगा और हैंडसेट रेडियो ऑफ मोड में रहेगा। तो नेटवर्क सेक्शन के लिए अब मैं कुछ चीज़ें और बता दूं जो मैंने यहाँ पर अपने वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि कौन सी लाइन कहाँ पे जाती है, तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं।
तो सबसे पहले वीपीएस लाइन को देख लेते हैं कि हमारी वीपीएस लाइन कहाँ पर जाती है, कैसे जाती है, और जो मैंने बताया वो क्लियरली सही है या फिर नहीं है। तो वीपीएच हमारा कहाँ बनता है, सबको पता है कि यहाँ पर जो पावर आईसी है इस कैप पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा वीपीएच बनता है। तो आप देख सकते हैं एक वीपीएच की लाइन हमारी 4G आईसी पे भी गई होगी, ये हमारी 4G आईसी पे गई है, और 4G आईसी के पास ये हमारी एपीटी मॉड्यूलर लगी हुई है, यहाँ पर भी हमारा वीपीएच जाता है। और उसके बाद यहाँ पर वीपीएच चेक करना है आपको, 4G आईसी पे भी चेक करना है, उसके बाद हमारे 2GPA पर भी चेक करना है। अब यहाँ पर हमारा जो WTR लगा हुआ है इस पे वीपीएच नहीं जाता है, इस पे पावर आईसी से दो लाइंस आती हैं, एक 1.8 की लाइन और दूसरा जो है हमारा 1.0 की लाइन, और ये दोनों लाइंस आपको मिलेंगी पावर आईसी से। देख लीजिए ये हमारा पावर आईसी से ये लाइन निकल के कहाँ जाती है, हमारी इस आईसी में जाती है। और यही 1.8 की लाइन आपको हाँ यही एक ही लाइन है जो इस सेक्शन से निकल करके हमारी कहाँ जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर WTR पे जाती है। और ये लाइन कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये 1.8 की लाइन जो सिर्फ और सिर्फ WTR के लिए काम करती है। 1.8 और 1.0 दो लाइंस हैं जो हमारे WTR के लिए आती हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है हमारा DRX। मेरी आने वाली वीडियो कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जिस पे मैं 1 बाय 1 एक एक आईसी को डिस्क्राइब करूँगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो, और एक एक आईसी जो है उस पर मैं बताऊँगा उसके कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारी देख लीजिए ये DRX है, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए ये हमारी RFFE डाटा और RFFE क्लॉक की लाइन है। उसके बाद ये हमारी ये 1.8 की लाइन है और इसके साइड में 2.7 की लाइन है। ये लाइंस आपको चेक करनी है वोल्टेज की। हर एक आईसी पे डाटा और क्लॉक होता है, आपको हर एक आईसी पे चेक करना है। अब ये DRX जो है काम करता है हमारे इस आईसी के लिए, WTR के लिए। ये बहुत सारे बैंड होते हैं जो जिनको कलेक्ट करके हमारी WTR को डाटा देता है, और यहाँ से ये नेटवर्क 2GPA नेटवर्क रिसीव करके हमारी WTR को देता है। ये दो आईसी इस तरीके से काम करती हैं। हर एक आईसी पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा आपका डाटा और क्लॉक, तो उसको भी ज़रूर चेक करना है अगर आपका हैंडसेट रेडियो ऑफ में है या फिर नो सर्विस में है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपका RFFE डाटा और इसी के साइड में RFFE क्लॉक, लगभग लगभग ये दोनों लाइंस एक ही आसपास होती हैं। ये हमारी आईसी है, इस पर भी हमारा RFFE डाटा और RFFE क्लॉक जाता है। तो देख लीजिए इसका जो डाटा और क्लॉक की लाइन है एक ही जगह पे है, ये 4GPA से डायरेक्ट कनेक्ट है, और यही लाइन हमारी जो है इधर 2GPA के साथ भी कनेक्ट है। तीन आईसी में एक ही लाइन हमारी कनेक्टेड होती है। तो वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, नेटवर्क सेक्शन समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी प्रयास किए हैं कि आपको इजी वे से समझाया जाए कि नेटवर्क सेक्शन कैसे काम करता है। पसंद आई हो तो अभी लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और गाइज नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर अच्छा सा कमेंट करके हमारे जो है हमें मोटिवेट कर सकते हैं नई वीडियोस बनाने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए। वहाँ पर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, आपकी कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो वो भी वहाँ पर हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।